देखो अपने ये जो प्रश्नावली 12.2 है उसके 3 क्वेश्चन अपन कर चुके थे और आज अपन 4th क्वेश्चन करेंगे। कुछ दिन आपकी वापस ऑनलाइन क्लासेस ही चलेगी, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक समांतर चतुर्भुज बना लो और उसी के आधार का आपको त्रिभुज भी बनाना है। अब आधार यही है और इतनी देखो, और क्षेत्रफल भी एक ही है। अच्छा ये देखो इनके क्षेत्रफल भी एक ही है, तो संगत ऊंचाई ज्ञात करने की बोला उसने ना। मतलब ये इस तरीके से त्रिभुज, ये देखो, और जिसमें नाम लिख दो इसको ए बी सी और डी, ठीक है। अब उसने यूँ कहा है, ये देख लो यहाँ पे, उसने यूँ कहा है कि ये ए बी सी त्रिभुज और ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है, और वो आधार कौन सा है? बी, ए बी है, ठीक है, इस पे है। आगे क्या बोला उसने? यदि त्रिभुज के बजाय 26, 28, 30 तथा समांतर चतुर्भुज की 28 सेंटीमीटर आधार, अच्छा ऐसा है, ये 28 सेंटीमीटर, तो इसका आधार किसका? समांतर चतुर्भुज का आधार, और यही त्रिभुज का भी आधार है ना। और बाकी की भुजाएं 26 है और एक 30 है, ये लो इसकी दे रखी है हमें त्रिभुज की। तो उनकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये चाह रहा है वो कि ये जो हाइट है ना, हाइट, ये हाइट ज्ञात करके बताओ हमें। ये ऊंचाई हमेशा सीधी ली जाती है भाई, ये हाइट ज्ञात करनी है। चाहे तो तुम आप यहाँ बना दो, चाहे यहाँ बना दो, चाहे इस तरीके से यहाँ बना दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पूछी उसने, ठीक है, इस तरीके से, तो बस यही दूरी आएगी वो। अब इसको कैसे करेंगे? देखो नॉर्मल सी बात है, उसने कह दिया कि आधार समान है, ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात क्या है? दोनों का आधार एक जैसा ही है, और दूसरी बात यह है कि ये इनके क्षेत्रफल भी बराबर है, बोला उसने। एक ही आधार और क्षेत्रफल भी एक ही है, क्षेत्रफल भी एक ही है लिखा हुआ है। इसका मतलब हम क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे, दोनों के सूत्र बराबर कर देंगे, और ऊंचाई अपन समांतर चतुर्भुज वाली लगा देंगे। दोनों की ऊंचाई भी बराबर ही है, देखो त्रिभुज की हाइट भी यही जा रही है इतनी, और समांतर चतुर्भुज की हाइट भी यही है, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, और त्रिभुज का तो हम हीरो वाला सूत्र लगाएं क्योंकि तीनों भुजाएं दे रखी है। अगर एक आधार और ऊंचाई देता तो आधार इंटू ऊंचाई लगाते हैं, लेकिन ऊंचाई तो हमारे पास है ही नहीं। इस वजह से हम क्या करेंगे? हीरो का सूत्र लगाएंगे त्रिभुज का। त्रिभुज का जो भी सूत्र आएगा 200, 500, 1000 जो भी, वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि दोनों के क्षेत्रफल एक ही है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो वो जो भी 200, 500 आएगा ना, उसको आधार इंटू ऊंचाई के बराबर कर देंगे, और आधार दे रखा है 28, तो आधार अपोन में चला जाएगा और ऊंचाई का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो करते हैं, तो ऐसे लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी के लिए, ए बी डी का ए बी डी है ना, ये ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे पहले, है ना, बता चुका हूँ मैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो वही अपना हीरो वाला सूत्र लगाना है, मतलब सब इकट्ठे कर लो। ए बराबर, जैसे 28 ले लूँ मैं, 28, बी 26 और सी 30, ये लो। तो एस पता कर लेंगे, इस वजह से एस हो जाएगा इन तीनों का टोटल अपॉन 2। तो देखो सबको 30 मान लो, तो 30 या 90 हो गया। अब कितना कम हो रहा है 90 में से? 2 तो यहाँ कम हो रहा है और 4 यहाँ कम हो रहा है, तो कितना? 6 कम कर दो। तो 90 में से 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 84 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 4 और 2 42, ठीक है। तो इसका मान कितना आया? 42 है। आगे समझ में? मैंने ये 26 है, देखो 28, 26 और 30, अपन ने कैसे जोड़ा इनको? सबको 30 मान लो, लगभग 30 है सब, इस वजह से 30 या 90 कर लिया। 90 में से ये दो कम और कर दो, 88, और 2 इसमें से 4 और कम होंगे, तो 84 बच जाएंगे बटा 2 बच। ऐसा क्या, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसा कर लेना। त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होएगा? हीरो का सूत्र अगर भूल गया हो तो वापस याद कर लो, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना आया हमारे? 42 एस आ गया, तो 42 माइनस एक बार 28, एक बार 26, आगे पीछे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, और एक बार 30। 42 ऐसा का सही। फिर यहाँ कितना बचेगा? कितने का अंतर है इन दोनों में? देखो अगर 30 होता तो 12 का अंतर होता, लेकिन ये 30 नहीं है, 2
और 2 का अंतर ज़्यादा है, 14 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है, और 2 का ज़्यादा, मतलब 16 का अंतर है यहाँ पे। सही तो है ना, 4 और 2 6, यस। और यहाँ तो 12 का अंतर दिख ही रहा है साफ। देखो सबके टुकड़े कर लेंगे, और टुकड़े मतलब गुणनखंड। अब भाज्य संख्या वाले गुणनखंड करो। 6 7 42 होता है, और 6 2 × 3 होता है, तो 6 2 × 3 और 7 42 तो 7। 14 2 × 7 होता है, 16 होता है, 2 को 4 बार लिखो, और 12 होता है 2 × 2 4, 4 और 3 12। ये लो, जिसके जोड़े बन रहे हैं सब बाहर ले। तो देखो 7 का जोड़ा बन रहा है एक, तो 7 आ गया बाहर, इंटू 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 7 8, 8 बार आया, तो 8 में से 4 बार का बाहर आ जाएगा। ये लो 2 की कहानी खत्म। 3 को देख लो, 1 और 2 बार, तो इसका भी 1 3 बार आ जाएगा। ये लो सबका रूट 16 हो गया। दोबारा देखो 7 2 बार आ रहा है, तो 1 बार का बाहर आ गया। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जोड़े बनेंगे ना, तो 8 जोड़े में से 4 बार के 2 तो बाहर आ गए, और 3 का एक ही जोड़ा बना है, तो 1 3 बार आ गया। अब देखो उनको गुणा कर लो, ये 4 बार का, तो अभी अपन ने इसके 16 के गुणनखंड किए थे, तो 16 होता है, तो ये 16 थी 48, या 16 7 112, इसका गुणा कर लो, 48 × 3 कर लो इसको, 8 3 24 और 4 3 12 और 2 144 हो गया। ठीक है, तो ये तो आया क्षेत्रफल इसका, जो भी सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर है उसको लगा देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यही क्षेत्रफल किसका है, समांतर चतुर्भुज का भी, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार यही क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज, और उसका नाम क्या है, ABCD का भी है ना। तो इस वजह से, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई बराबर 144 हमें दे रखा है। ठीक है, तो आधार हमें दे रखा है ना 28, इंटू ऊंचाई हमने मान ली कुछ भी, और 144, तो H इक्वल टू आ जाएगा हमारे 144/28। इसको सोल्व कर लेना, जैसे जो भी आएगा आई थिंक पॉइंट में आ सकता है इसका आंसर। पूरी बार तो कट नहीं रहा है, एक सेकंड में देख लेता हूँ इसमें। अपन ने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, देखो ये 16 थी 48 तो होगा ना, तो 3 से थोड़ा ना गुणा होगा, अब 7 से होगा ना, तो 7 से करेंगे, ये 144 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, तो इसको गुणा 7 8 56, 5 ऐसे लग जाएंगे, और 7 चौक 28 और 5 ये आएगा, तो ये वैल्यू रख देंगे। देखो गुणा भाग में होता रहता है, मैं एक बार में ही वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वजह से हो जाता है कभी कभार, और ये आ जाएगा, और इससे काट सकते हो इसको कितनी बार, 12 बार कट जाएगा ये आंसर। तो ऊंचाई आ चुकी है, देखो मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट है ना, गुणा भाग में मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, तो आप लोग ये ऐसे ले आना, आंसर 12 आ जाएगा। ओके, ऊंचाई आ चुकी है अपने। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, एक समान समचतुर्भुज है। देखो समचतुर्भुज आकार घास का मैदान में 18 गायों के चरने के लिए घास है। ठीक है, ये 18 क्या 20 भी होती, हमें उससे क्या मतलब है, ठीक है ना। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 है और बड़ा विकर्ण इतना है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, एक गाय के कितनी घास पाती आ रही है, मतलब ये बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ये तो आप कर सकते हो, मैं आपको समझाता हूँ, देखो कैसे करना है। बस पहली बात तो बोला है एक समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज ऐसा बनाओ ताकि उसकी भुजाएं बराबर सी दिखे, ये समचतुर्भुज बना दिया। ठीक है, भुजा दे रखी है उसने कि प्रत्येक भुजा 30 है, ये लो 30 है ना, वर्ग का बिगड़ा रूप समचतुर्भुज। और इसकी बड़ी वाली जो भुजा है, बड़ा विकर्ण, उसने कहा है साफ, बड़ा विकर्ण 48 है, खेत है तो मीटर में आएगा ऑब्वियसली। ये लो सब चीज़ रख दी। अब ये पूरी घास जो है इसमें जितनी भी आएगी वो 18 गायें खाती है, तो ये 18 गायों का यूज तो अपन बाद में लेंगे, एक गाय का कितना आया,
उससे पहले हमें पूरा एरिया तो पता चले, पूरा एरिया पता चलेगा तो 18 का भाग लगा देंगे, एक गाय के कितना आया पता लग जाएगा। और पूरा एरिया पता करने का सबसे सिंपल तरीका कौन सा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पता कर लो, है ना। इस त्रिभुज की भुजा एक 30 है और दूसरी 48 है, तो वही हीरो वाला सूत्र लगा दोगे, उससे ये आंसर आ जाएगा। और जितना आंसर ये आएगा उतना ही इसका आएगा, तो दुगना कर देना है, पूरे का आ जाएगा। जैसे मान लो ये 100 आ गया इसका आंसर, तो इसका भी 100 लिख देंगे और पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख देंगे कि जो भी किसान है इसके खेत का क्षेत्रफल कितना है, इसका डबल है, तो ऐसे जैसे 200 लिख देंगे अगर 100 आया है तो, जो भी आएगा उसका दुगना कर देंगे। और चूंकि ये 18 गायों के लिए तो एक गाय के लिए तो 18 का भाग लगा दोगे, जो भी एरिया आएगा आपके उसमें, तो एक गाय की वैल्यू आ जाएगी, एक गाय को कितनी घास मिलेगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 5। और बाकी आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, देखो कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से मैं कल पढ़ाऊँगा।